नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। और इस वक्त की बड़ी खबर कबीरधाम से, जहां कवर्धा जिले में गरीबों के अधिकार के लिए भाजपा ने कांग्रेस के विधायक कार्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। गरीबों के अधिकार के लिए भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। कवर्धा शहर में व्याप्त समस्याओं के खिलाफ भाजपा का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि कवर्धा शहर में व्याप्त समस्याओं के खिलाफ भाजपा शहर मंडल के नेतृत्व में कवर्धा शहर के समस्त गरीब हितग्राहियों को बिना किसी भेदभाव के पट्टा एवं प्रधानमंत्री आवास तत्काल देने, शहर में बढ़ते अपराध, जुआ, सट्टा, नशाखोरी, चोरी, डकैती के खिलाफ तथा शहर के नालियों, सड़कों में व्याप्त गंदगियों के खिलाफ आज भाजपा द्वारा कवर्धा विधायक कार्यालय का घेराव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि झूठे वादों के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज गरीबों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। शहर के लोग आज अपने जमीन के लिए, पट्टा के लिए भटक रहे हैं। हितग्राहियों को प्रशासन कभी टैक्स के नाम पर तो कभी अपात्रता के नाम पर उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन जानबूझकर पट्टा वितरण में देरी कर रहा है। साथ ही कवर्धा शहर में बढ़ते अपराध, शहर के अनेक स्थानों के साथ मंदिर, देवालय में भी चोरी हो रहा है। यह कवर्धा वासियों के लिए भय एवं चिंता का विषय बना हुआ है। शहर के अनेक वार्डों में आज खुलेआम सट्टा, जुआ चल रहा है तथा छोटे छोटे बच्चे आज नशाखोरी के शिकार हो रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधायक कार्यालय का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। इस आंदोलन में भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं कवर्धा से ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, हम अभी उपस्थित हुए हैं कवर्धा शहर के सिग्नल चौक में, जहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा कवर्धा नगर वासियों की जन समस्याओं को लेकर विधायक कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। आइए जानते हैं मामले की पूरी जानकारी। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी विधायक कार्यालय का घेराव किन विशेष मुद्दों के कारण किया गया, और घेराव के बाद भी अगर हल नहीं निकला तो आगे की क्या योजना है? 100 बार घेरा जाएगा विधायक कार्यालय। जब तक काम पूरा नहीं होगा, जनता का हक उनको न मिल जाए, तब तक ये काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के लिए शहरों में कोई लिमिट नहीं है भाई, मतलब अनलिमिटेड प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते हैं शहर में। मैं बता आपसे रहा हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 और 2016 की सूची में जिनका नाम है उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। शहर में तो जिसका प्रस्ताव नगर पालिका कर दे उसको प्रधानमंत्री आवास मिलता है। तो क्यों नहीं दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास? क्यों सरकार रोक कर बैठी है? हम तो बस यही पूछने आए हैं, और इतने दिनों से लिखा पढ़ी के माध्यम से पूछा, नहीं समझ में आई बात विधायक जी को, तो आज पूछने आए हैं। विधायक जी का कार्यालय तो बहुत दूर है, पुलिस वाले हमको यहीं रोक लिए हैं। एसडीएम और तहसीलदार साहब ऐसे आ गए हैं जैसे वही विधायक हों। सर, कवर्धा शहर में कानूनी व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? मुझे क्या कहना होगा, भारतीय जनता पार्टी बाद में कहेगी, पहले तो पुलिस प्रशासन इस बात को कह रही है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में आप देख ले, वनांचल में एक न एक हत्या का समाचार आपको मिल जाएगा। कवर्धा के गली गली में नशा करते हुए नौजवान आपको मिल जाएंगे, और इतनी नशे की अगर हालात कवर्धा में होंगी तो अपराध कैसे नहीं बढ़ेगा? इन सारी चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लगाते? मैं पूछना चाहता हूं कि कवर्धा, यही तो कवर्धा है जो 3 साल पहले भी कवर्धा था। पहले क्यों नहीं रहा ये सब? आज ऐसा क्यों हो गया है? ये सिर्फ इसलिए हो गया है कि रायपुर के रहने वाले मोहम्मद अकबर जी कवर्धा के विधायक हो गए हैं, और इसीलिए ना उनको कोई मतलब है कवर्धा से, इसीलिए कवर्धा का ये हाल हो गया है। धन्यवाद। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं कवर्धा शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अनिल ठाकुर जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक अध्यक्ष के तौर पर क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रही और किन विशेष मुद्दों को लेकर घेराव किया गया? कवर्धा में आज लगातार कांग्रेस की सरकार 4 साल पूर्ण हो चुकी है, लेकिन विकास कार्यों में कोई प्रकार की इनकी ध्यान नहीं है। उस विषय को लेकर के हमारे कवर्धा मंडल, शहर मंडल के द्वारा विधायक कार्यालय की घेराव किया गया है, जिसमें कवर्धा में जो आज लगातार चोरियां हो रही है, नशा की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। आए दिन लगातार, चाहे दुकान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हर जगह चोरी का आलम बना हुआ है। सफाई के क्षेत्र में भी बहुत ही नाम मात्र की है, कोई सफाई स्वच्छता नहीं है। इनाम लेने के लिए बस दौड़ रहे हैं, बाकी ज़मीनी हकीकत
हालत ख़राब है। आवास योजना में भी भेदभावपूर्ण ढंग से नगरीय निकाय में जो बैठी सरकार है, उन लोग भेदभावपूर्ण ढंग से गरीब लोगों के साथ पैसा वसूली करके पट्टा देने की बात करते हैं। उस सब विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल अध्यक्ष के द्वारा विधायक कार्यालय घेराव की हल्ला बोल की कार्यक्रम रखा गया है और आज ज्ञापन भी दिया गया है विधायक के नाम से। आने वाले हफ्ते दिन 15 दिन के अंदर अगर नहीं किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैम, महिलाओं से जुड़ी किन विशेष समस्याओं को लेकर आज विधायक कार्यालय का घेराव किया गया? आज हम लोग कवर्धा शहर महिला मोर्चा और जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम इसलिए किए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आवास से वंचित हमारी बहनें हैं। जब से कांग्रेस की सरकार आई है 4 साल हो गया है, भेदभाव किया जा रहा है। केंद्र से पूरा पैसा आ गया है लेकिन ये राज्य सरकार पैसा रोक के रखी है और इन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे और सारे वादे कुछ भी वादे निभाए नहीं हैं और इसी के विषय को लेकर हम सभी महिला मोर्चा यहाँ पे हल्ला बोल में कार्यक्रम में आए हैं। आए दिन चोरी डकैती अत्याचार और आए दिन चोरियाँ हो रही, यहाँ तक मंदिर को भी नहीं बख्शा गया, मंदिर के भी ताले तोड़े गए हैं। और जब से सरकार आई है इनका पुलिस प्रशासन भी मौन है। अभी 4 दिन पहले इतनी बड़ी चोरियाँ हुई है, यूपी से 2 ट्रकें आके पूरा सामान भर के ले जाया गया है और आए दिन घटना दुर्घटना केवल और केवल शराब के कारण। और शराबबंदी का ये वादा किए थे, गंगा जल लेके कसम खाए थे और इन्हीं सब विषयों को लेके आज हम लोग आंदोलन किए। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री ठाकुर पीयूष सिंह जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन विशेष मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का आक्रोश है? सबसे बड़ा तो बात है युवाओं को रोजगार, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता आप देखेंगे। और यहाँ पे नशाखोरी जो बंद करना था, नशा बंदी के लिए इन्होंने कहा था। आप देखेंगे कि युवा जो हैं आज चौक चौराहों में आप देख सकते हैं कि सिलोशन सूंघ रहे हैं, शराब के इतने ज़्यादा लत में लग चुके हैं कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। ना ही किसी प्रकार का रोजगार सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर के आने वाले समय में पूरे तरीके से पूरी ताकत के साथ हम मुख्यमंत्री जी के फिर से निवास का घेराव करने वाले हैं और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं जिसमें युवा मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी, जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। कवर्धा शहर में सफाई की जो व्यवस्था है उसको लेकर आपका क्या विचार? लगातार चूँकि शासन भी इनका, प्रशासन भी इनका, अपने आप को अवार्ड मिल रहा है करके स्वघोषित अवार्ड ले रहे हैं यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष। आप देखते हैं, आप स्वयं यहाँ निवास करते हैं, सड़कों की क्या स्थिति है, कितना धूल हो चुका है। रायपुर जैसा जगह जो हमारे प्रदेश की राजधानी है उसको भी पाटन बना के रखे हुए हैं मुख्यमंत्री जी, जहां धूल का अंबार लगा हुआ है, नालियों से पानी सड़क पर बह रहा है जिससे लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि सफाई की व्यवस्था तो कहीं नहीं है, पूरे तरीके से कोई निर्माण कार्य भी नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये सरकार। कैमरामैन टकेश के साथ स्वाति चंद्रवंशी, न्यूज़+21 कवर्धा। तो इस प्रकार से भाजपा के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन कवर्धा में हुआ, जहां पर शहर की व्याप्त समस्याओं को लेकर जो है भाजपा विधायक कार्यालय का घेराव किया है, जहां पर शहर से जुड़े हुए आम जनता के मुद्दों को उठाते हुए और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है कबीरधाम में देखने को मिला है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़+21, आपके हक की बात।